हसन जावेद साहब, बिहार सरकार के भूमि सुधार मंत्री, राजस्व मंत्री गालिबन, डॉक्टर दिलीप जायसवाल साहब, विकेट गिर गया उनका। इसका विकेट गिरना ही था, लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात है, ये चंद दिनों पहले नीतीश गान में एकदम मगन थे और जहाँ पे भी जाते थे ये कहते थे उनमें तो देवीय शक्ति आ गई है, देवीय गुण आ गए हैं। ठीक है, आज बेचारे का विकेट डाउन हो गया है, तो ये बहुत राहत की बात है इनके कार्य। राहत की बात? हाँ, कैसे? ये आम लोगों के लिए बहुत राहत की बात अच्छा। है, इस लिहाज से कि इनके कार्यकाल में सारे अंचल ऑफिसेज में पैसे खुलेआम चल रहे थे। इनको बार बार कहा जा रहा था किसी का काम नहीं कर रहा था, लेकिन उनका तो दावा है कि मेरा जो कार्यकाल है मैं हमेशा ईमानदारी के लिए जो जाना ये उनका कहना है, लेकिन हम जो पीड़ित हैं वो हमसे भी तो आप पूछिए। सबसे वर्स्ट मंत्री यही रहे हैं। इनके कार्यकाल में करप्शन को इतना बढ़ावा मिला है, इससे पहले सुशासन के राज में कभी बढ़ावा नहीं मिला था। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर। बिल्कुल, ये सच्चाई है। किसी से भी आप अगर पूछिएगा इस मोहल्ले में, इस मतलब खेती किसानी करने वाले, हर कोई त्रस्त है, हर कोई परेशान है। एक एक धुर अगर रजिस्ट्री करना चाहे, म्यूटेशन करना चाहे, लोगों का नहीं हो पाता। 3,000, 5,000, 10,000, 20,000 रुपये मुंह मांगा खुलेआम मांगे जाते हैं। हमेशा तनकीद क्यों करते हैं आप? देखिए, ये एक तनकीद का करने का दरअसल ऐसा नहीं है। हम पॉजिटिव वर्क का पॉजिटिव मतलब बात भी करते हैं, लेकिन तनकीद से मुराद ये है कि आप अगर लिटरेट हैं या राजनीतिक चाल को समझते हैं और ऐसे समाज में, माशरे में रहते हैं जहाँ की बहुत बड़ी आबादी साधु संतों की तरह जी रही है, 70 साल से हाशिए में पड़ी हुई है, उसका अगर आवाज़ आप और हम नहीं बनिएगा तो कौन बनिएगा? जब आप किसी के एकाधिकार को चुनौती दीजिएगा तो काउंटर जो नैरेटिव बनता है वो यही बनता है कि आप हमेशा नेगेटिव बात करते हैं, तनकीद करते हैं। दरअसल तनकीद सुधार के लिए होता है। आज अगर हम तनकीद नहीं करते, हमारी ज़िंदगी चचरी पुल में रहती, हमारी ज़िंदगी नाव में हिचकोले खाती। आज रसेली घाट, खारी पुल, लौचा पुल, कंचनबाड़ी घाट, ये सारे जो पुल बन रहे हैं, खरखड़ी घाट, ये आपके तनकीद की वजह से बन रहे हैं। वरना तो 70 साल में तो हम लोग को यही कह रहा था कि आपका रोड तो पास हो गया है जनाब, चंद दिनों में बन जाएगा, केंद्र सरकार उसमें ओके कर देगी, उसके बाद सब कुछ हो जाएगा। यही दिलासा, यही झांसा दिया जा रहा था। लेकिन आज इस तनकीद का ये असर है कि हर आदमी पूछता है, MLA साहब इला झोलपट्टी मत दे, काम हैवे या नहीं उड़ा बता, जितना ती शिलान्यास करबो उतना से मालूम की काम होचे, वरनी तो इला सबला झोलपट्टी है। चलिए, तो सोचने का ये भी एक नजरिया है। इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि दरअसल तनकीद नहीं, नेगेटिविटी नहीं, बल्कि आपको ये पॉजिटिव वे दिखाना चाहते हैं, सही रास्ता दिखाना चाहते हैं, सही रास्ते पर लेकर आना चाहते हैं, इसलिए ये तनकीद करते हैं। बहरहाल दोस्तों, बताते चलूं कि ये जो हमारा बैकग्राउंड है दरअसल आज के इस इंटरव्यू का, इसके पीछे वजह है। वजह यह है कि हम जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, ये किसानों का इलाका है, लोग खेती बाड़ी करते हैं। और हसन जावेद साहब एज ए कैंडिडेट अपने आप को इन्होंने घोषित किया है कि चुनाव लड़ेंगे। समझना चाहेंगे कि भाई किसानों के लिए क्या मैनिफेस्टो है आपके लिए, आपके पास किसानों के लिए क्या करेंगे सर? देखिए, सब कुछ हमारे यहाँ किसानों के लिए करने की ज़रूरत है। आज आप इस बात में खड़े हैं ना जी, आपके कानों में पंप सेट की आवाज़ गूंज रही है, जबकि ये वो क्षेत्र है जहाँ पे बिहार सरकार ने कृषि रोड मैप योजना 2 के तहत कृषि फीडर को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया था। लेकिन आज तक यहाँ के किसान जो हैं गाहे बगाई बिजली से सिंचाई कर पाते हैं, वरना नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले आपकी सिंचाई व्यवस्था को हम दुरुस्त करेंगे, ठीक है? ये जब हो जाएगा तो आपको कैश क्रॉप की खेती के बारे में बताएंगे कि आप कम लागत में ज़्यादा आमदनी कैसे कमाएं। इसके बाद आपको मंडी से जोड़ा जाएगा और उन फसलों की खेती करने के लिए आपको प्रेरित किया जाएगा जिनसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो, हाथों में आपका सिक्का खन के। अब आप पूछेंगे वो कौन सी खेती है, बता दीजिए। अब देखिए, पोठिया की तरफ आप देखिए, चाय की खेती कर रहे हैं, अनानास की खेती कर रहे हैं, तंबाकू की खेती कर रहे हैं, ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं, तेजपत्ता की खेती कर रहे हैं। जब वहाँ से आप निकलते हैं महानंदा के इस पार के इलाके में, हम ट्रेडिशनल खेती करते हैं, पटुआ की खेती, बंग की खेती, मतलब उम्र घटाते हैं, धान की खेती, गेहूं की खेती, और आजकल कुछ हद तक मक्का की खेती होने लगी है। तो हमारे यहाँ हल्दी से लेकर के सब्जी की खेती बड़े पैमाने पर हो सकती है, ठीक है? और उसके अलावा मछली पालन बड़े पैमाने पर हो सकती है, बांस की खेती हो सकती है। बांस का तो हमारे यहाँ लोग, जबकि हमारे इलाके में बांस की सबसे ज़्यादा खेती होती है, पर इसका यूज़ के बारे में लोगों को ये सब तो ठीक है, सब ये सारी बातें ठीक है, लेकिन चुनाव के लिए एक पार्टी का होना ज़रूरी है। अब हर पार्टी के बारे में आप अगर अनाप शनाप बोलिएगा तो टिकट कौन सी पार्टी के लेकर आइएगा? देखिए, अब तक तो हम लोगों ने जो है ना टिकट के बेसिस पर ही नेता चुने, टैलेंट के बेसिस पर नहीं चुने। तो आपने, पार्टी मायने रखता है ना सर?
मायने बिल्कुल रखता है, लेकिन 70 साल में आपके लिए मायने ही रखता है तो आप तो वहीं पे है ना, कुछ तो आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आई ही नहीं, जाहिर है ना। आप सुनते हैं कि भाई हम जब चुनाव जीत जाएंगे तो सोनथा में रेलवे स्टेशन बना देंगे, बीरपुर में बना देंगे। बना क्या? पार्टी में रह करके पार्टी वालों ने बनाया? नहीं बनाया। वो रेलवे मंत्री से मिला क्या? नहीं मिला ना। पार्टियों के भरोसे कब तक रहिएगा? आपको इन पार्टियों को झटका देने की ज़रूरत है। ये औका बौका झूठ बोलना नेता अगर आपको दे दे चुनाव में कैंडिडेट के तौर पर, तो क्या आप उसको वोट दे देंगे? निहाल साहब, आप एक पोस्ट ग्रेजुएट आदमी हैं, देश दुनिया के हालात को आप समझते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे और भी साथी हैं, तो उनके मन की बात कौन करता है? आज बीपीएससी पास आउट लोग गांव में रहते हैं, ठीक है। प्लेन पर सफ़र करने वाले गांव में रहते हैं, उनके लिए सुविधाएं कौन तलाश करेगा? लेकिन उनका दावा है कि 4 गए हैं 24 लाएंगे। ये दावा है। उपचुनाव में देख लिया ना, थर्ड डिवीजन तो क्या जमानत जब्त हो गई। दिल्ली में 2 सीट पर लड़े, रायता फैला करके छोड़ दिए। अब यहाँ पे आकर के फिर आप गंद मचाएंगे, 4-6 सीटों के चक्कर में 225 का मिशन सफल करवा देंगे। ये फालतू की बातें हैं, इसका कोई दम नहीं है। 4 गए 24 लाएंगे, ऐसा कुछ भी संभव आपने नहीं हो सोनथा रेलवे स्टेशन का जिक्र किया, आपने इसमें आप स्कूल भी जिक्र जोड़ सकते हैं और हॉस्पिटल भी जोड़ सकते हैं, लेकिन समझना चाहेंगे कि नेताओं की कथनी और करनी में इतना अंतर क्यों साहब? देखिए, ये लोग तो सबसे पहले ये नहीं समझते कि उनकी बातों को कोई नोट करता है, ठीक है। लेकिन पहली बार लोग फंसे हैं कि जुमला जुमला नहीं चलने वाला। एक कॉलेज को आपने डिटेंशन सेंटर बता करके वोट तो ले लिए, लेकिन आज वो कॉलेज यहाँ के लोगों के बच्चों की मतलब भविष्य को संवारने का काम कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से हमारे यहाँ नेता जो कहते थे कि मैराला तुम साक सोनथा चरवो ट्रेंडात बिशनपुर जे उतरबो, बिशनपुर चढ़बो तो सीधे पटना जे उतरबो, ठीक है। आज कुछ हुआ? इस पर नहीं हुआ। लेकिन आप और हम एक जागरूक वोटर हैं, सिविल सोसाइटी का पार्ट हैं। हम इस चीज़ को रिमाइंड कराते रहेंगे कि आपने ऐसा बोला था, तो इस पर क्या अब तक अपडेट है। एक अहम बात और समझनी है आपसे, आप अक्सर जो है ट्रक ड्राइवर, टोटो और ऑटो वालों का जिक्र करते हैं, उन पर चर्चा करते हैं, और हमने गाहे बगाहे देखा है कि खबर सीमांचल में इस मुद्दे को लेकर के आप काफ़ी ज्वलित रूप से इस मुद्दे को उठाते हैं। वजह क्या है सर? रीज़न क्या है, जानना चाहते हैं। इस मुद्दे पर अगर हम गंभीरता से बात करें ना, अगर आप संवेदनशील इंसान हैं और इत्तेफाक से हैं, आपको रोना आ जाएगा। थोड़ा सा अगर वक्त दें तो हम आपका 1 मिनट लेंगे। जी प्लीज़। देखिए, हमारे यहाँ के लोग जो मेरठ, पंजाब, दिल्ली में रहते थे, बहुत दिनों से वो काम करते थे वहाँ पे। एक वक्त के बाद वो ट्रक ड्राइवर बने, एक वक्त के बाद वो ट्रक मालिक बने। ट्रक ड्राइवर वो मेरठ, पंजाब बाई रोड, है ना, अलवर में रहते थे। लेकिन वहाँ से जब घर आए, ट्रक लेकर के आए, ट्रक खरीदे, डंपर, एक डंपर की कीमत कितनी होती है? 40 लाख, 50 लाख, इस तरह से होती है। वो बैंक से कर्ज लेकर के कुछ अपना डाउन पेमेंट करके खरीदे, ठीक है। और इत्तेफाक से इसी दौरान हमारे यहाँ जोगबनी गलगलिया रेल प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, गलगलिया अररिया नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, बायसी दिगल बैंक 2 लेन हाईवे प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। तो हमारे यहाँ के जो भी ट्रक मालिक बने, आपको डोहर से लेकर के काशीबाड़ी गांव तक, मेरी जानकारी में 106 ट्रक मालिक थे। बहुत खुशी की बात है। बड़ी अच्छी बात है। एक ट्रक में 5 लोगों को कम से कम रोजगार मिलती है, ठीक है। चंद दिनों के बाद ये लोग ट्रक वगैरह बेच बाच करके फिर चले गए ट्रक ड्राइवर बनने के लिए। क्यों भाई? ये बहुत यहीं पे है वो बात, जो दर्द है यहीं पे छुपा हुआ। वो इसलिए चले गए, बंगाल में वो सिलीगुड़ी से लेकर के किशनगंज तक नॉन स्टॉप गाड़ी चलाते थे। वही गाड़ी जब इधर को आती थी, उसको 50,000 से लेकर 1.5 लाख 2 लाख तक जुर्माना लगता था। जुर्माना? जी हाँ, किस बात? जुर्माना लगता है। यहाँ पे एक नेक्सस चलता है, करोड़ों का धंधा चलता है, एंट्री माफिया का धंधा, जिसमें सफ़ेद पोस्ट लोग लगे हुए हैं, इनके कार्यकर्ता लगे हुए हैं, उनसे वसूली करते हैं। अगर नहीं होता है, वो अधिकारियों को फ़ोन करते हैं, फलाना गाड़ी को जब्त करो और इसको जुर्माना लगाओ। इस चक्कर में जो कल तक ट्रक मालिक थे, आज फिर वो ट्रक ड्राइवर बन गए। 106 लोगों का मैं बर्जस्ता दर्द सुना रहा हूँ। इस तरह के 206 लोग भी होंगे। आज आपको बिशनपुर में, डोहर में, बीरपुर में, चारगड़िया चौक पर लोकल ट्रक मालिक नज़र नहीं आते हैं। जो थे वो ट्रक ड्राइवर। बड़ा जघन्य अपराध है। प्रशासन क्या इसमें लिप्त है?
हर तरह के लोग लिप्त हैं, इनके बारे में सुनेंगे तो आपको क्या कहते हैं सर जैसे पकड़ आपने सर सफेद पकड़ पोश के- का जिक्र किया और आपने कहा कि सफेद पोश लोग जो है सब प्रशासनिक तौर पर फोन करवाते हैं और गाड़ी को जब्त करवाते हैं। कुछ लोग चिन्हित कर सकते हैं? देखिए, इसको ऑन कैमरा तो नहीं बता सकते हैं। हम्म। आप किसी ड्राइवर से अगर मिलेंगे मेरे इस उद्घाटन के बाद, रहस्य उद्घाटन के बाद, जी, तो जी। आपको सारी चीजें वो बताएंगे। और जब आप उनका दर्द सुनेंगे ना, तब आपको लगेगा कि भाई वाकई में बहुत अन्याय हो रहा है। बिल्कुल। ठीक है, एक जुल्म का निजाम चल सकता है, नाइंसाफी का निजाम नहीं चल सकता है। ये हजरत अली का कॉल है। इसलिए हम उन ट्रक ड्राइवरों के, उन टोटो चालक, ऑटो चालकों के बारे में बात करें। आप बताइए, लॉकडाउन में, कोरोना काल में जो लोग प्रदेश छोड़ के आए, यहाँ पे कुछ पैसा जमा करके, है ना, टोटो लिए। टोटो आज के दिन में इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक रोजगार का जरिया है। हर गांव में 2 टीचर है तो 2 टोटो ड्राइवर है भी है। अगर इसको अच्छे से लाइट मिल जाए, इसको अच्छी सड़कें मिल जाए, ये कई लोगों को पाल सकते हैं, परिवार को पाल सकते हैं, रोजगार का बेहतरीन जरिया है। लेकिन हम लोग लालटेन युग में जीते हैं। कोचा धामन जहाँ पे कभी लाइट नहीं करती थी, आज पिछले कई सालों से यहाँ पे लाइट जाती है तो आने का नाम लेती है। तो बताइए वो टोटो चालक क्या करेगा? वो बेचारा परेशान नहीं होगा? वो कमाई जो करना चाहता है वो कमाई कर सकेगा न, ईएमआई भर सकेगा? तो ये ट्रक मालिक, ट्रक ड्राइवर, ट्रैक्टर ड्राइवर, इन सब के साथ बड़े पैमाने पर इनजस्टिस हो रहा है। ये बेजुबान लोग हैं। इनका अगर जुबान हसन बने या निहाल साहब बने तो लोग कहते हैं कि आप तनकीद करते हैं, नेगेटिविटी करते हैं। इनकी आवाज़ कोई उठाएगा? बताइए, कोई सुनेगा? ये अधिकारी के पास अपनी आवाज़, अपनी बात को रख सकेंगे? अगर रख सकते तो फिर ये ड्राइवर क्यों बनते? अच्छा, जी। तो आप बताइए, 105 जो आइडेंटिफाइड लोग हैं, वो मेरे जानने वाले लोग हैं, उसकी ज़िंदगी को इन लोगों ने किस तरह से बर्बाद किया? 105 × 5 और कर दीजिए, इस फैमिली का कितना बड़ा दर्द है इस इलाके में, उसका कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा, एक और अहम बात जो समझनी है, आपसे जाननी है, क्योंकि एक ऐसे ज्वलित मुद्दे को आपने उठाया है जिस पर हम भी सोचने पे मजबूर हो गए कि भाई ये कैसी बात कर दी आपने। क्योंकि पिछले दिनों अख्तरुल ईमान साहब से लेकर के मास्टर मुजाहिद तक ने जो लेदर फैक्ट्री है उसकी जो है सब वकालत की थी, लेकिन आप जो है उस पर भी तनकीद करते हैं। आपका कहना है कि भैया जहाँ पर जगह चिन्हित की गई है वहाँ अगर ये फैक्ट्री खुल जाएगी तो वो आसपास का जो एरिया है वो प्रभावित हो जाएगा, लोग जो है कई तरह से जो है बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे। ऐसा क्या है भाई? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस मुद्दे को मतलब खुद से भी, मैं लगातार देख रहा था आप जी। तो आपने कैच कर लिया इसको। हम आपका मतलब शुक्रिया अदा करते हैं दिल से। देखिए, जिस जगह पे लेदर फैक्ट्री को बनाने का जो प्रपोज्ड लैंड है, 4 दीवारी का काम चल रहा है, वो इंस्टीट्यूशनल एरिया है। वो ये समझिए कि किशनगंज का एंट्री पॉइंट है, और आने वाले दिनों में वो किशनगंज का जो है ना एक स्टैंडिंग पॉइंट होगा। जैसे गेटवे ऑफ इंडिया होता है, इंडिया गेट है, ठीक है, सभ्यता द्वार पटना में, उस तरह से वो किशनगंज का एंट्री पॉइंट है, ठीक है। तो वो एक सिंबॉलिक जगह है। वहाँ पे ब्लॉक ऑफिस है, वुमेंस ITI है, वहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वहाँ पे डाइट कॉलेज है, AMU सेंटर है, पुलिस लाइन है, और रिहायशी आबादी है, और कई नर्सिंग होम भी है। अब आप बताइए, वहाँ पे एक ऐसे फैक्ट्री को आप खोल रहे हैं जिसकी बदबू में लोगों का जीना मुहाल हो जाएगा। ये कैसे संभव है कि आप वहाँ पे उस फैक्ट्री को लगा रहे हैं?